दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास और भरोसे की डोर टूटता है उसी दिन से पूरा परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है जिसकी वजह से उसका पति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब सच्चाई निर्मम तरीके से लोगों के सामने आती है, इसे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ही एक जाना माना धर्मनगरी पड़ता है मथुरा, और मथुरा में ही एक जाना माना गोविंद नगर इधर थाना भी पड़ता है। उसी थाने से सटा हुआ एक पुष्प विहार पड़ता है। उसी पुष्प विहार के ही रहने वाले होते हैं अब रंजन लाल, जिनकी उम्र लगभग अब इधर 42 साल के आसपास होती है। उनके घर में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, जिनका नाम होता है अब बिमला के टोटल अब इधर 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी होता है। बड़े बेटे का उम्र लगभग अब इधर 15 साल के आसपास होता है, और दूसरे नंबर के बेटे की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होता है, जिसका नाम आकाश होता है, और बड़े बेटे का नाम होता है अब इधर विकास। लेकिन विकास जो होता है अपने पैतृक गाँव इधर अपने दादा के पास रह रहा था, लेकिन मौके पर जो होता आकाश अपने पिता के साथ किराएदार के मकान में कई सालों से अब पढ़ाई के तौर पर वहाँ रह रहा होता है। क्योंकि इधर आकाश के जो पिता होते हैं मौके पर रंजन लाल सिंह, वह वहीं पास अपने शहर में जो होता है एक कपड़ा छपाई का फैक्ट्री होता है, उसी में जाकर अब नौकरी करते हैं, और नौकरी की वजह से उनके पारिवारिक जो खर्चा होता है आमदनी बढ़ती और उसी से चल पाता था, तो तरीके से उनकी ज़िंदगी बीतती है। और परिवार में बिमला जो होती है अपने बच्चों को ढालने में वह कोई कसर भी नहीं छोड़ती कि ताकि बच्चे हमारे कैसे न तैसे कर अपना भविष्य बना सके। और यही सब पूरी तरह से इधर रंजन लाल का जो परिवार है खुशीमय जीवन बिताने के लिए रास्ते पर निकल पड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि जिसकी वजह से पूरा परिवार तहस महस बिमला का हो जाता है। होता यूँ हो जैसे 28 मई का ही अब इधर दोपहर का लगभग वही अब 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त जो होता है रंजन लाल के अपने पड़ोसी होते हैं, वो अभी किराएदार होते हैं अब ऋषि पाल, और रंजन लाल के पास मौके पर मुलाकात करने के लिए कोशिश करते, क्योंकि रंजन लाल जो होते हैं उनकी जो ड्यूटी होती है मौके पर उस वक्त अब नाइट ड्यूटी लगी होती है, और वह सुबह घर लौटे हुए थे, अपना खाना पीना खाकर आराम से अपने रोज़ मर्रा की तरह कमरे में मौजूद होते हैं। तो ऋषि पाल सोचते हैं चलो उनसे अब मुलाकात किया जाए। यही सब सोच साच कर जैसे ही अब उनके दरवाजे के सामने पहुंचते हैं तो अंदर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और ऋषि पाल 2-3 बार आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तभी दरवाजे पर हाथ मारते हैं। दरवाज़ा जो होता है अचानक बड़ी तेज़ी से खुलता है, लेकिन दीवार जो होता है उसी के साइड जो होता है काफ़ी खून के धब्बे और साथ में ब्लड की एक ऐसी अवस्था देखते हैं, जिसकी वजह से ऋषि पाल उसी समय सारा माजरा समझ जाते हैं, और तुरंत जो होता है चिल्ला कर वहाँ काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। और उसी वक्त जो होता है ऋषि पाल उन्हीं लोगों को साथ लेते हैं, और लेने के बाद जो होता है तुरंत जैसे ही घर के अंदर घुसते देखते हैं बेड है, उसी बेड पर जो होता है इधर रंजन लाल का बॉडी पार्ट कई टुकड़ों में पड़ा हुआ है, और पास एक बोरी होता है, उस बोरी में भी थोड़े बहुत पार्ट होते हैं। ऋषि पाल देखकर समझ जाते कि बस करो, बॉडी पार्ट जो होता है इस बोरी में भरने की कोशिश की गई, लेकिन बोरी में पार्ट ना आने की वजह से इस घर में रह रहे व्यक्ति इस तरह के कारनामा कर फरार चुके हैं। और ऋषि पाल इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अब गोविंद नगर पुलिस थाने में दे देते हैं।
और गोविंद नगर जब पुलिस थाने में देते हैं उसी वक्त थाना प्रभारी हरिवर्धन इधर जैसी खबर पाने दल बल टीम को लेते हैं, तुरंत पुष्प विहार कॉलोनी में जाते हैं और रंजन लाल के घर में जब घुसते हैं तो वहां लोगों का भीड़ देखकर समझ जाते हैं। और इधर जैसे ही हरिवर्धन अंदर जाते देखते जो बेड है उसी बेड पर रंजन लाल के बॉडी के कई पार्ट अलग अलग हिस्सों में वहाँ पड़े हुए हैं और कुछ पार्ट जो होता वहाँ बोरी में मौके पर ठसने की कोशिश किए जा रहे होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो बोरी छोटी पड़ गई, जिसकी वजह से बोरी में रंजन लाल का बॉडी तौर तरीके से ना पाया। अब पुलिस की जो टीम होती है घटना स्थल जब तौर तरीके से चेक कर लेती है क्योंकि पूरा घटनास्थल खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से वहां खड़े लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन तब तक जो होता है रंजन लाल का अपना भाई मौके पर मुकेश भी आ जाता है और मुकेश अपने सामने अपने भाई का इस तरह का हश्र देखता है तो उसी समय वह भी धाड़े मार कर चिल्लाना शुरू कर देता है। पुलिस की जो टीम होती है मुकेश को सतौरा दिलाती भरोसा दिलाती है, लेकिन वहाँ के लोगों से पता चलता है कि इस घर में रहने वाली बिमला और उसका बेटा और इधर बिमला का एक अपना प्रेमी होता है सुमन। मौके पर तीनों के तीनों फरार हैं। अब इस तरह की जानकारी मिलने के बाद पुलिस का जो शंका होता है तुरंत यकीन में बदल जाता है और पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त आनन में बॉडी के जो पार्ट होते हैं सभी को इकट्ठा करती है और ठीक अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस की टीम मुकेश को अपने साथ थाने ले जाती है और मुकेश के ही तहरीर पर अब इधर उसकी जो अपनी भाभी होती है मौके पर बिमला और उसका अपना जो भतीजा होता है इधर आकाश और इधर बिमला का जो अपना प्रेमी होता है सुमन, तीनों के ऊपर पुलिस जो टीम मुकेश की ही तहरीर पर धारा 302 और 201 के तहत जो होता हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अब तीनों की तलाशी करना काफ़ी जगह शुरू कर देती है। अते पते पर तलाशी किया जाता है, लेकिन इधर जो होता है तीनों के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता। इसी बीच अब मुखबिर भी लग जाते हैं सुमन की तलाशी करने में और दूसरी तरफ जो होता है बिमला की तलाशी करने में और आकाश की तलाशी करने में, और पुलिस की टीम अपने हिसाब से काफ़ी हथकंडा अपनाती है। और तभी मुखबिरों के द्वारा पता चलता गांव के बाहर एक मड़ई है, उसी मड़ई में तीनों मौके पर अब बैठे हुए। पुलिस की टीम जैसी खबर पाती है जाती सही में घेराव मारती है और वहीं से तीनों को कस्टडी में लेती है और सुमन और इधर बिमला और साथ में आकाश को जब थाने में पेश किया जाता बिना किसी शक्ति दबाव के, इधर बिमला अपने पति रंजन लाल की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है इसे सुनने के बाद लोग सोचने पर एकदम बेबस सा हो जाते कि एक औरत अपनी खुशियों के लिए या कैसे गलत निर्णय अब ले सकती है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना एक जिला पड़ता है हाथारस है और उसी में ही इधर एक सादाबाद जाना माना कस्बा पड़ता है, उसी से जुड़ा हुआ एक बिसावर गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले भगवान सिंह होते हैं। उनके परिवार में उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी। और बड़ा बेटा इनका होता है अब रंजन लाल और दूसरे नंबर का बेटा होता है मुकेश और सबसे छोटी जो बेटी होती है जिसका काल्पनिक नाम अब रीता होता है। लेकिन रंजन लाल जो होता है वहीं पास इंटर कॉलेज होता है। अब उसी जाकर मौके पर अपने ज़िंदगी के हिसाब से पढ़ाई करता है, लेकिन जब पढ़ाई करता परीक्षा देने के बाद जो था अब उसका आगे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से अपने पिता के पास आता अपनी सहमति जताता है और फिर अपने पिता अब इधर जो होता खुद भगवान सिंह के साथ खेती गृहस्थी में लग जाता है। उन्हीं के साथ जी तोड़ मेहनत जो होता है रंजन लाल अब करना शुरू कर देता है। लेकिन समय से हिसाब से रंजन को एहसास हो जाता है कि इस खेती गृहस्थी में चलने से हमारा जो भविष्य है वह पूरी तरह से बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वह फैसला लेता है। और तब फैसला लेता है तो उसी फैसले के तहत सोच लेता है कि हमारे गांव के काफ़ी लड़के आगरा और मुंबई और इधर मथुरा और दिल्ली में तौर तरीके से कमा रहे हैं और उनका जो परिवार होता है तौर तरीके से चल पा रहा है। और यही सब बात सोच साझ कर अब इधर रंजन लाल अपने पिता अब भगवान सिंह से अपनी इच्छा जाहिर करता है। उसके जो पिता होते तुरंत सहमति दे देते, बेटा जाओ अपने हिसाब से नौकरी करो। अब रंजन लाल होता है अपने कुछ दोस्तों से संपर्क करता है और ठीक जो होता है मथुरा में निकल जाता है और वहाँ जाकर जो होता कपड़ा छपाई एक फैक्ट्री होता है उसी में जाकर उसकी जो नौकरी होती है अब दोस्त के बलबूते लग जाता है, जिसकी वजह से अब जी तोड़ मेहनत करना जब शुरू कर देता है तो उसके परिवार में रंजन लाल की वजह से काफ़ी सारे पैसे आना शुरू हो जाते हैं। अब इधर भगवान सिंह को लगने लग जाता है कि हमारा जो बेटा है पूरी तरह से अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और इसी बीच जो होता है रंजन लाल की जो शादी होती तौर तरीके से कराने के लिए भगवान सिंह अब लग पड़ जाते हैं। तभी इधर रंजन लाल के लिए एक बढ़िया सा रिश्ता आता है जो ठीक राजस्थान का एक हिडोन जाना माना हर पड़ता उसी में रहने वाले मथुरा प्रसाद होते हैं। अब उनकी अपनी बेटी होती है इधर बिमला, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है अब चंचल भी होती है।
अब इस तरह चंचलता देखकर बड़ी जल्दी जो होता है पहली ही नज़र में देखकर अब रंजन पाल अब बिमला को पसंद कर लेता है, जिसकी वजह से दोनों परिवार वाले सहमति जताते हैं और सहमति जताने के बाद दोनों के बीच जो होता है शादी की बात होती है। तो तरीके से बिमला और रंजन लाल एक ही रिश्ते में बंध जाते हैं और बंधने के बाद दोनों अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से बिताना शुरू कर देते हैं। भगवान सिंह जो होते हैं अपने ही घर में एक बहू पाते हैं और पाने की वजह से घर में जो होता है पायलों के छन छन की आवाज़ जो होता है पूरे घर को गुलजार कर देती है सिर्फ बिमला की वजह से। अब इधर भगवान प्रसाद को लगने लग जाता कि हमारे परिवार जो होता तौ तरीके से चल पाएगा। और बिमला जो होती कुछ महीनों को अंदर जो होता अपने पति अब रंजन प्रसाद के दिलों पर राज भी करना शुरू कर देती है। पूरे परिवार में एक एक मन में राज करने लग जाती है क्योंकि बिमला थी इतनी खूबसूरत। और तौ तरीके से अब जो होता है बिमली की ज़िंदगी इधर चलने लग जाता है। इधर मथुरा में मौके पर जो रहता था रंजन लाल और जब भी मौका पाता तो अपने गांव आता, कुछ वक्त बिताता, फिर जो होता है मथुरा के लिए निकल जाया करता था। और हर समय जो होता है इधर रंजन लाल का अपनी पत्नी अब बिमला से मुलाकात करने में कोई कसर का परवाह ना छोड़ता। लेकिन समय बीतने लग जाता और समय बीतते बीतते जो होता है इधर अब जो होता है अब बिमला टोटल 3 बच्चों की मां बन जाती है, जिसमें तीनों के तीनों बेटे होते हैं। अब तीनों बेटों को लेकर अब मौके पर बिमला जो होती है अपने भविष्य में सुधार पे लग जाती है। लेकिन समय बीतने लग जाता है और रंजन लाल के जो बेटे होते हैं मौके पर अब इधर पढ़ाई के दलील पर पहुंच चुके होते हैं, जिसकी वजह से अब खर्चा और बढ़ता है। रंजन लाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब अपने ही फैक्ट्री में जो होता है अब दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है। अब इधर रंजन लाल का अपना जो सबसे बड़ा बेटा होता है मौके पर विकास और दूसरे नंबर का बेटा होता आकाश, दोनों जो होते हैं मथुरा में आ जाते हैं, एक अच्छे से स्कूल में दाखिला लेते हैं और फिर जो होता है वहाँ रहकर अब पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पढ़ाई करने लग जाते हैं तो इसी बीच जो होता है मौके पर रंजन लाल के अब जो होता है अपने पिता अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से रंजन लाल के अब परिवार में जो ज़मीन होता है वह तीनों भाइयों में अब बंट जाता है। अब बंटने की वजह से रंजन लाल के हिस्से में कुछ ज़मीन आती है और उस ज़मीन की देखभाल करने के लिए अपने बड़े बेटे अब विकास को जो होता है रंजन लाल अब गाँव भेज देते हैं और साथ में विकास अपनी दादी की सेवा भी कर सके। यही सब सोच कर रंजन लाल विकास को ऑर्डर देते हैं और विकास जाता है गाँव में खेती गृहस्थी और घर को भी देखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ आकाश जो होता है अपने पिता के साथ रहकर पास इंटर कॉलेज होता है उसी में जाकर दाखिला लेता है और तौर तरीके से अब रहना शुरू कर देता है। लेकिन समय इस तरह बीतता है कि बिमला को आभास नहीं होता कि ज़िंदगी में क्या ऐसा मोड़ आ सकता है, क्योंकि इधर जो होता है बिमला का जो अपना पति होता है और मौके पर अब जो होता है उसका अपना व्यवहार काफ़ी अलग हो जाता है। इस सब व्यवहार को देखकर बिमला काफ़ी अचंभित रह जाती है, क्योंकि बिमला जिस मकान में किराए के तौर पर रहती थी वह मकान जो होता है ठीक पुष्प विहार में पड़ता है और उसी मकान में 2 कमरे और होते हैं। एक कमरे में जो होता है इधर अब बिमला की अपनी मौसी की सगी बेटी होती है और पूजा जो होती है मौके पर एक विधवा भरी औरत होती है। उसके टोटल 3 बच्चे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को सेवा पाने के लिए मौके पर मथुरा में ही जाती है और ठीक जो होता है सूरी सुपारी एक फैक्ट्री होता है उसी में जाकर काम किया करती थी, जिसकी वजह से पूजा के परिवार के बच्चों का खर्चा बर्चा भी चल पाता था। लेकिन पूजा के ही पड़ोस की रहने वाली अब इधर होती है अब सोनी का अपना पति होता है अब ऋषि पाल जो होता ठीक अलीगढ़ का ही रहने वाला होता है। लेकिन उसके टोटल 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों और पत्नी को लेकर जो होता ठीक उसी मकान में किराए के तौर पर अब रह रहा होता है। वह भी ठीक जो होता है इधर उसी इलाके में जाकर कपड़ा छपाई एक फैक्ट्री होता है उसी में काम किया करता था, जिसकी वजह से ऋषि पाल के परिवार में पल रहे बच्चों का खर्चा भी तौर तरीके से चल पाता था। लेकिन इधर भले पूजा जो होती है अब बिमला की अपनी सगी बहन क्यों ना हो, लेकिन उसका ज़्यादा बोलबाला जो होता है इधर दोनों से ना होता है, क्योंकि इधर बिमला को अपने पति से मनमुटाव इसलिए बना होता है क्योंकि कभी कभी जो होता है अब रंजन लाल जब गांव आता तो इधर अपनी शाली के नाते अब सोनी के घर उठना बैठना होता। लेकिन सोनी की मजबूरियों को देखकर रंजन लाल जो होता है कभी कभी पैसों का मदद भी कर दिया करता था और बच्चों के लिए जो होता है कुछ ना कुछ लेकर घर में पहुँच भी जाया करता था। और इसका जिक्र और कभी कभी अपनी पत्नी
अब बिमला के सामने कर दिया करता, जिसके बाद बिमला के मन में शंका हो जाता है कि बस करो, अपनी ही शाली के साथ जो होता हमारे पति का कुछ ना कुछ काम उल्टा चल रहा है। यही सब मन में शंका होने की वजह से अब जो होता है इधर बिमला अपने पति रंजन पाल के ऊपर शंका की वजह से आए दिन मनमुटाव दिखाना शुरू कर देती है। और इस तरह शुरू हो जाता है, इधर रंजन लाल परेशान हो जाता, अब शराब का सेवन भी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब घर में और कला बन जाता है। लेकिन इधर जो होता है सोनी का ही अपना ही सगा भाई होता है अब सुमन, और सुमन जो होता है मौके पर टुडला के ही जो मरौला गांव पड़ता है वहीं रहने वाला होता है, फिरोजाबाद जिला में ही पड़ता है। और ठीक है, अपने परिवार को छोड़कर वह भी जो होता है अपने ही बहनोई के पास रहने के लिए आ जाता है। और जब रहने लग जाता है बिना काम के अपने ही बहन के यहाँ दिन भर पड़ा रहता है। लेकिन इसी बीच जो होता है बिमला का अब सोनी के घर भी आना जाना हो जाता है। लेकिन इसी बीच बिमला की जो मुलाकात होता है वह जाकर सुमन से बड़ी जल्दी हो जाता है। होने की वजह सुमन जो होता है पहली नज़र में बिमला के खूबसूरती को देखने के बाद एकदम मोहित सा हो जाता है, क्योंकि उसकी मीठी मीठी बातों में सुमन पूरी तरह से फंसा जाता है, जिसकी वजह से सुमन समझ जाता कि बस करो, बिमला के अंदर कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है। और जब मजबूरी को बात अपने मन में इधर सुमन लेता तो जानने की भी कोशिश करता है, तो बड़ी जल्दी जो होता है अब सुमन के मन की गहराइयों तक की बात की जानकारी पता चलता है कि इधर बिमला का जो अपना पति है मौके पर रंजन पाल, और बिमला और रंजन पाल के बीच जो होता है तो तरीके से हर वक्त झगड़े तकरार होते हैं। और इन झगड़े तकरार का कारण जो होता है सिर्फ यही होता है कि रंजन पाल के शरीर पर एक दाएं साइड पर एक फोड़ा सा होता है, और वह फोड़ा जो होता है कई महीनों से ठीक ना हो पा रहा था, जिसके वजह रंजन पाल अपने अंदर अब चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देता है। और चिड़चिड़ापन की वजह से जो होता है अपने घर में पूरे परिवार को इधर जो होता अपने ही बल पर नचाने की कोशिश करता, जिसकी वजह से उसका अपना बड़ा बेटा आकाश अपने पिता के बातों को जवाब देने के लिए उतारा हो जाता है। और इधर खुद रंजन पाल अपने बेटे आकाश का पिटाई जब मौका पाता तब कर देता। दूसरी तरफ अपने पत्नी और अपने बेटे को भी पिटाई करने में कसर नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से आए दिन अब घर में कला पनप जाता है। इतना कला पनप जाता है कि अब जो होता जब रात का वक्त होता रंजन पाल कभी भी लौटने के बाद जो होता है इधर जब भी रिश्ते बनाने की मांग रंजन पाल करता तो इधर जो होता बिमला रिश्ते बनाने से इनकार कर जाती, जिसकी वजह से रंजन पाल और इधर बिमला के बीच और दूरियां पनप जाती है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद जो होता है पूरी तरह से सुमन समझ जाता कि बस करो, इसमें हमें अब दांव खेल देना चाहिए, जिसकी वजह से अब बिमला को जब कभी जरूरत पड़ता सुमन का तो सुमन तुरंत हामी भर लेता, और बिमला सुमन को लेती और लेने के बाद जो होता बाजार जाती तो तरीके से पूरे बाजार का सर सपाटा करती। और वहीं सुमन जो होता है बिमला को अपनी बातों में इस तरह उलझाता, जिसकी वजह से बिमला बड़ी जल्दी जो होता सुमन के बातों में उलझ जाती है, और दोनों एक दूसरे के मन के बात को समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सुमन अब जब भी मौका पाने के बाद जो होता है रंजन पाल की गैर मौजूदगी देखता, बेटे की गैर मौजूदगी देखता और घर में जाता और बिमला से हंसी ठिठोले करता। लेकिन हंसी ठिठोले के बीच जो होता बिमला अब उसके मन की बात को समझ जाती है, और बिमला जब समझने के बाद जो होता सुमन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी तरह के हंसी ठिठोले और साथ में हर्षते वाली पूर्व करनी बात शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सुमन बड़ी जल्दी बात को पकड़ लेता है। और तभी एक दिन जो होता है जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है सुमन मौके पर घर के तो अंदर जाता है, लेकिन जब जाता है तो वहाँ पर सुमन बैठी होती है और वहाँ पर बैठकर मटर छिल रही होती है। उसी मटर को जब लेता है सुमन, लेने के बाद कहने लग जाता कि आपके हाथ का जो खाना होता है बड़ा ही तेतर्रार होता है, खूबसूरत होता है। लेकिन यह बात जब इधर जाकर बिमला सुनती कहने लग जाती कितना तारीफ़ तो हमारा अपना पति भी कभी तक नहीं किया है। लेकिन इधर जो होता है सुमन मात को उलझाने के लिए कह जाता कि भाभी आप इतनी खूबसूरत हैं कि आपको जो होता है देख कर हर कोई युवक भी दीवाना हो सकता है। तो बिमला कह देती यही सब देख कर तो इधर तुम्हारे अपने जो जीजा होते हैं उन्होंने हमें पसंद किया। अब इस तरह की बात की जो होता है अब हामी पाने के बाद सुमन समझ जाता कि बस करो पूरी तरह से बिमला हमारे तरफ आकर्षित हो रही हैं, और मन में ऐसी ऐसी बात किए जाता है उस बात को बड़ी जल्द बिमला समझ जाती है, जिसकी वजह से वही बात होता है। लेकिन इसी भी दोनों के बीच जो होता है मन की बात ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के मन की भाषा को पढ़ लेते हैं कि हमारे बीच अब जो होता है दूरियां बनने में तनिक भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इसी बीच जो होता है जाकर सुमन को जो नौकरी होता है अपने इलाके में लग जाता, लगने की वजह से ऋषि पाल जो होते हैं अपने साले को ले जाकर अब अलग कमरे में
ठिकाना बनवा देते हैं। और सुमन को जो होता है इधर अब मिलने में बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि रोकने टाकने वाला कोई नहीं होता है। और अपनी बहन के घर आने की इधर एक बहाना हो जाता है, और वहीं बिमला के घर भी जाने में एक बढ़िया सा तरीका मिल जाता है, और आना जाना इधर काफ़ी बन जाता है। तभी दोपहर का जब टाइम होता है तो उसी वक्त सुमन को एहसास घर में कोई नहीं, बच्चे स्कूल गए हुए हैं। और इधर फ़ायदा देखकर घर के अंदर जब जाता है, जाने के बाद वहीं पास जो था कुर्सी रखा था, उसी कुर्सी पर सुमन बैठ जाता है। और बिमला देखती चाय बनाने के लिए जाती है तो वहाँ इशारा मार देती है। और इधर सुमन जो होता है इशारे को समझता करने लग जाता है कि हमें जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के लिए हम आए हुए हैं। और बिमला समझ जाती, फिर बिमला वहीं समझती है और कहती है कि हम तो इस चीज़ का इजहार करने के लिए काफ़ी महीनों से अपने दिलों में राज छुपाए बैठे हुए हैं, लेकिन आज राज तुम खुद हमारे सामने खोल दी हो, तो इसमें दूरी अपन अपनी नहीं चाहिए। यह बात सुनकर सुमन जो होता है उसी वक्त उतावला हो जाता है, और इधर बिमला भी अपनी मन की बात जाहिर कर देते। दोनों एक दूसरे के सामने जाहिर करने के बाद बेडरूम होता है उसी में जाते हैं। फिर जो होता है संबंध का इधर रिश्ता बनाने का पूरी तरह से कामयाबी भरा जीवन बिता देते हैं। वहाँ जब रिश्ता पनपता है, अब सुमन जो होती है पूरी तरह से अब इधर जाकर बिमला का एकदम आदी हो जाता है। दूसरी तरफ बिमला भी अब सुमन का आदी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह पागल हो जाते हैं कि बिना मिलाप किए जो होता है दोनों का एक वक्त भी जून से खाना होता। और इसी बीच सिलसिला चलते चलते कई महीनों का जब वक्त बीतता तो मोहल्ले में इनके अब प्रेम प्रसंग की चर्चा भी होना शुरू हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन इनकी जो खबर होता है अब जाकर रंजन लाल पाल के कान में पहुंच जाता। और जब सुनता है तो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, कहने लग जाता कि हमें सुना है कि इधर जो होता हमारे घर मौजूदगी में जो होता सुमन का काफ़ी आना जाना है, लेकिन यहाँ सब बात हमें अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या कहेंगे। अब इधर जैसे यह बात बिमला सुनती करने लग जाती कि ठीक है हम उसको मना कर देंगे, इसमें क्या बात है, तुम्हारे घर के मस्जिद में ना आया करें। यह बात जब सुनने के बाद जो होता है उस वक्त रंजन पाल तो वहाँ से चला, उसके मन में शंका हो जाता है। और इसी शंका के बीच होता है अब अपनी पत्नी के पीठ पीछे सच्चाई जानने के लिए वह भी आए दिन चोरी छुपे बिन बताए घर आना जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब बिमला जो होती है सुमन को लेकर और सतर्कता बरतना शुरू कर देती। इसीलिए निगरानी करने के लिए अब जो होता है सुमन अपने दोस्तों को भी इस दिन के लिए पहरा लगवा देता है, ताकि हमारे प्यार में कोई अड़ंगा ना बने। और सुमन और बिमला दोनों बेधड़क तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर आकाश जो होता है बिमला का बड़ा बेटा, मौके पर इनके प्रेम संबंध की जानकारी पा जाता है, क्योंकि इधर सुमन को जो लगाव होता है आकाश से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आकाश जो होता है अपने पिता से काफ़ी खुन्नस भरी ज़िंदगी बिताते हुए मजबूर सा हो गया, जिसकी वजह से इस रिश्ते में आकाश अड़ंगा नहीं बनना चाहता था, क्योंकि मुँह मांगा पैसा जो होता है इधर सुमन आकाश को दे दिया करता था, क्योंकि वह समझता था अगर आकाश हमारे बीच अड़ंगा बना तो हमारा पूरा प्यार ख़त्म सा हो जाएगा। यही सब सोच समझकर सुमन बेहतर तरीके से अब आकाश का दिल खोलकर पैसों से मदद कर दिया करता था। उसके सारे शौक जो होता है इधर सुमन पूर्ण कर दिया, जिसकी वजह से आकाश इन दोनों के बीच कभी भी कोई अड़ंगा नहीं बनना चाहता था। पारिवारिक कला को देखते हुए आकाश भी समझ जाता कि अगर हम इसमें अड़ंगा बने तो हमारे पिता जो होते पूरी तरह से खिलाफ हो जाए, परिवार तबाह तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ इसकी जो खबर होता है जाकर सुमन की अपनी जो बहन होती है सोनी को लग जाता है। वह सोचती है कि अगर खबर जाकर अपने पति को देते हैं तो जीजा साले का रिश्ता खराब होगा, और ख़राब होगा तो पूरा परिवार भी तबाह हो जाएगा, जिसकी वजह से सारी बात की सच्चाई जानते हुए भी सभी लोग चुपचाप इस खेल का तमाशा देखे जा रहे थे। लेकिन समय जो होता है एक दिन ऐसा करवट लेता है, तो उसी करवट के बीच अचानक जैसे ही दोपहर का टाइम होता उसी वक्त रंजन लाल घर वापस तो आता है और दरवाज़ा खुला देखता है। अंदर जाता अपनी पत्नी, और इधर जो होता सुमन को एक ही साथ पति पत्नी के रिश्ते में बधा पाता है। और वहीं जो होता मौके पर सुमन फरार अपनी पत्नी को पाता है और पिटाई कर देता है। लेकिन उस दिन से अब पाबंदी जब लगता है, लगने की वजह से अब सुमन और दूसरी तरफ बिमला एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए इतना परेशान हो जाते हैं कि दोनों मुलाकात करने के लिए अब जो होता पागलपंथी भी दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुलाकात करने के लिए जब कभी भी मौका देखती बिमला तुरंत फ़ोन कर इधर सुमन को अपने घर हर वक्त बुला लिया करती थी। लेकिन इधर अपने बेटे आकाश और साथ में विजय को भी अपने ही कब्जे में पूरी तरह से जमा बैठती है, क्योंकि वह सोच लेती है कि हमारा अगर बेटा हमारे साथ खड़ा रहेगा तो इसमें हमारे प्यार में कोई अड़ंगा ना बनेगा। और वह अपने पिता से भी कई बार आकाश किसी बात के लिए भी भिड़ जाया करता, जिसकी वजह से रंजन पाल इस तरह की पूरी तरह से पारिवारिक एकजुटता देखकर वह भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन पारिवारिक माहौल देखकर वह समझ जाते कि बस करो, इधर बिमला की दुनिया कहीं और चल पड़ी है। और यही बीच जो होता है अब बिमला के साथ जो होता है आए दिन शराब पीकर
रंजन लाल का पिटाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी मौका मिलता है तो इधर सुमन का नाम लेकर बिमला का तौर तरीके से पिटाई कर देते हैं, जिसकी वजह से बिमला उसी वक्त इतनी परेशानी में दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह समझ जाती कि हमारी ज़िंदगी यहाँ रहकर ना चल पाएगी। और तभी जैसे ही इधर 25 मई साल 2015 का वक्त, उसी वक्त जो शाम के टाइम में रंजन पाल और बिमला के बीच जो होता है सुमन का नाम लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इधर रंजन पाल अपनी पत्नी का बड़े बेरहम तरीके से पिटाई कर देता है। और पिटाई करने के बाद अपनी ड्यूटी के लिए अब जो होता शाम के टाइम निकल जाता है। और जैसे निकलता तो उसी वक्त पीछे की जो खबर होता है, अब बिमला अपने आशिक अब सुमन को फ़ोन के तहत देना शुरू करने लग जाते कि हम जो होता एक पल अब इस घर में रहना नहीं चाहते, हम तुम्हारे साथ अपनी दुनिया अब जाकर कहीं अलग शहर बसाएंगे। और इसी बात को जब सुमन सुनता करने लग जाता है कि देखो हमारी दुनिया अब हमारी बाहर नहीं बीत पाएगी, क्योंकि हमारी तो नौकरी ढंग से चल नहीं रही है और हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज रही कि तुम्हारा तौर तरीके से हम ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास गांव में खेती बाड़ी भी है, क्यों ना हम दोनों मिलकर यहीं रह जाए और पति के ही घर में रहकर पूरी तरह से आज़ादी भरा माहौल बिताया जाए। लेकिन सुमन जब यह बात कहता है तो बिमला समझ जाती है, बिमला समझ जाती है कि बस करो, जब तक हमारा पति हमारे बीच अड़ंगा बना रहेगा तब तक इन सब खुशियों को हमें कभी मुहस्सर नहीं हो पाएगा। यही सब सोच साझ कर बिमला कह देती है कि आखिर इसका कोई तरीका तो निकालो। सुमन कह देता है इससे तरीका यही निकल के आएगा कि अगर हम तुम्हारे पति को कैसे न तैसे कर रास्ते से ठिकाने लगाएंगे तो हम दोनों मिलकर शादी कर कर भी तुम्हारे घर में प्रॉपर्टी लेकर हिस्से के तहत रह पाएंगे। और बिमला और सुमन दोनों मिलकर उसी वक्त रंजन पाल की ज़िंदगी मिटाने का बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर देते। लेकिन इसी प्लान में अब जो होती बिमला जाती है आकाश को अपने पिता के विरुद्ध इतना भड़का, जिसकी वजह से आकाश भी अपनी माँ के साथ अब जो होता है सुमन और बिमला का साथ देने के लिए हामी भर लेता है। और तभी तीनों मिलकर जो होता है तो तरीके से अब रंजन पाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही 28 मई साल 2015 का ही अब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है अपने ड्यूटी से वापस रंजन पाल घर आ जाता है और 10 बजे खाना पीना खाकर आराम से अपने कमरे में अब इधर थका मार रहा वजह से अब नींद लेने के लिए चल पड़ता है। लेकिन सुमन और साथ में इधर जो होता है बिमला दोनों मिलकर फ़ोन पर आए प्लान बनाने जा रहे थे। लेकिन जैसे ही 1 बजे के आसपास का टाइम होता है उसी वक्त अब जो होता है बिमला अपने बेटे आकाश को सुमन के पास भेज देती है और खुद बिमला सुमन के पास अब कॉल कर देती है। और सुमन जानकारी पाता है, पाने के बाद जो होता है इधर सुमन बड़ी जल्दी बिमला के कमरे पहुंचता है और बिमला साथ लेती है, सुमन को लेकर अपने पति के बेडरूम में जाती है। वहीं पास एक बाका रखा होता है, उसी से अब अपने हाथ में जो होता लिए हुए बड़े बेरहम तरीके से अपने पति की हत्या करती है और सर और धड़ अलग हो जाता है। और सारा नज़ारा बगल में खड़ा हुआ दरवाजे पर आकाश जो होता है एक टक देखे जा रहा था, क्योंकि उसके मन में अपने पिता के विरुद्ध इतनी नफरत हो चुकी होती है कि उस नफरत को मिटाने के लिए पूरी तरह से सारा नज़ारा देखते हुए चुप सा रह जाता है। लेकिन सारा काम धाम हो जाने के बाद पास रखा एक बोरी होता, उसी बोरी में अब इधर सुमन और बिमला जो थी बोरी के पार्ट को तौर तरीके से डम करना जब शुरू करते हैं, उसी में अचानक दरवाजे पर किसी पीटने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ जो होता है ठीक ऋषि राज का होता है और जैसे ही आवाज़ आता है तो जाते हैं जाता है तुरंत और सुमन और बिमला और आकाश तीनों पीछे वाले दरवाजे से फरार हो जाते हैं। और इधर ऋषि राज जैसे अंदर घुसता सारा नज़ारा देख लेता है और पुलिस के सामने चंद दिनों के अंदर पूरी सच्चाई निकल के आ जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई जाकर खुद जो होता है थाने में मौजूद आकाश बिमला सुमन रखते से सुनकर पुलिस की जो टीम होती है पूरी तरह से दंग सा रह जाती है। लेकिन इधर आकाश पुलिस के सामने अपनी बात पर रट्टा लगा के बैठ जाता है कि हमें अपने पिता से इतनी नफरत थी क्योंकि उनकी जो होती है हमारे इलाके में एक विधवा औरत थी, उनके साथ संबंध होता है। इसकी जानकारी हमें नहीं हमारे पूरे परिवार को थी और हमें इसी वजह से खुन्नस था और खुन्नस को हम अपने दिलो जान से उस दिन मिटते हुए देख लिए हैं। इस तरह की जानकारी पाने पर पुलिस भी पूरी तरह से चम्मा रह जाती है। लेकिन पुलिस जो टीम होती है तीनों को ले जाती है, वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों को ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे बीबर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच कर रहे हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे बीबर हैं। अब सनी संजू कुमारी जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और राम सिंह जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाले हैं और दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं और पूजा वर्मा जो उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं और रितिका सिंह जो उत्तराखंड नैनीताल के रहने वाली हैं। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।